हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल बायोटिन के बारे में पढ़ा था और विटामिन B7 के बारे में। आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को विटामिन B12 से। विटामिन B12 जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये विटामिन B12 ओके। तो आज हम लोग विटामिन B12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब विटामिन B12 को और किन नामों से जाना जाता है? विटामिन B12 को हम कोबालमिन और साइनोकोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। किन नामों से? कोबालमिन और साइनोकोबालमिन। ओके। विटामिन B12 को कोबालमिन और साइनोकोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन B12 की खोज किसने की? अमेरिकन वैज्ञानिक ने रिंग्स ने की। कब की? 1948 में। अमेरिकन वैज्ञानिक इसकी खोज, विटामिन B12 की खोज अमेरिकन वैज्ञानिक रिंग्स के द्वारा 1948 में 1948 में किया गया। ओके। हमारे विटामिन B12 की खोज कौन किया? अमेरिकन वैज्ञानिक रिंग्स के द्वारा 1948 में किया गया। और हमारा जो विटामिन B12 होता है यह रंगहीन होता, स्वादहीन और गंधहीन होता है। कैसा? इसमें स्वाद नहीं होता, यह स्वादहीन और गंधहीन होता है। और इसका कलर कौन सा होता है? इसका रंग लाल होता है। और विटामिन B12 जो है यह ताप के प्रति स्थिर होता है। किसके प्रति? ताप के प्रति स्थिर होता है। बट यह धूप में रखने पर यह नष्ट हो जाता है, या अम्ल, क्षार इन सभी से प्रतिक्रिया करने पर भी हमारा विटामिन B12 नष्ट हो जाता है। और क्या होता है? यह सबसे अधिक जटिल अणु वाला यौगिक है। क्या है? विटामिन B12 सबसे अधिक जटिल अणु वाला यौगिक है। इसमें विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 3 से 4% तक इसकी मात्रा होती है, कोबाल्ट की मात्रा विटामिन B12 में। और कोबाल्ट के पाए जाने ही के कारण ही इसका जो पाचन, डाइजेशन होता है वह बहुत ही जटिल होता है, सरलता पूर्वक नहीं होता, या बहुत जटिलता से होता है। किसके कारण? कोबाल्ट के कारण। उसके डाइजेशन में लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। किसके? विटामिन B12 के पाचन में। तो यह कैसा होता है? यह रंगहीन होता है। रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। और इसका कलर क्या होता है? यह लाल रंग का होता है। विटामिन B12 का कलर लाल रंग का होता है। यह ताप के प्रति स्थिर होता है, और क्या होता है? और यह धूप में रखने पर धूप से यह नष्ट हो जाता है। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से यह नष्ट हो जाता है। किसके? अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से यह नष्ट हो जाता है। और क्या होता है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है? इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, जिसकी मात्रा 4 से 5% तक होती है। 4 से 5% होती है।
ओके, तो यह स्वादहीन और रंगहीन होता है, इसका रंग लाल होता है या ताप के प्रति स्थिर होता है और धूप से नष्ट हो जाता है। आम अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से भी यह नष्ट हो जाता है। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है जिसकी मात्रा 4 से 5% होती है। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जिसकी मात्रा 4 से 5% तक होती है। और क्या कर इसके विटामिन B12 के कार्य क्या है? विटामिन B12 का क्या कार्य है? यह क्या करता है? आरबीसी की परिपक्वता को बढ़ाता है और आरबीसी के वृद्धि और विकास में विटामिन B12 सहायक होता है। और यह जो होता है, जब आरबीसी की कमी होने लगती है तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी प्रदर्शित होने लगती है और रक्त में जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारी त्वचा का रंग, शरीर का रंग पीला हो जाता है। बिलिरुबिन की अधिकता से ही तो पीला होता है, पीलिया होती है। तो बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने लगती है, आरबीसी की मात्रा घट के कम हो जाती है। तो विटामिन B12 भी कम हो जाएगा तो उससे रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी जिससे शरीर पीला पड़ जाता है। और यह डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है और सह एंजाइम के रूप में हमारा विटामिन B12 कार्य करता है। ओके, तो इसे कार्यों को नोट कर लीजिए। विटामिन B12 के कार्य, यह आरबीसी की परिपक्वता को बढ़ाता है, परिपक्वता को बढ़ाता है और उसके वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। किसके? आरबीसी के वृद्धि और विकास में सहायक। और क्या करता है? आरबीसी की मात्रा कम होने पर विटामिन B12 की कमी प्रदर्शित होने लगती है, कमी प्रदर्शित होने लगती है। तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाने पर त्वचा पीली पड़ जाती है। और क्या करता है? यह डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। किसके? डीएनए के निर्माण में भी यह सहायक होता है। सहायक। और यह सह एंजाइम के रूप में यानी को एंजाइम के रूप में भी हमारा विटामिन B12 कार्य करता है। रूप में कार्य करता है। तो विटामिन B12 के कार्य क्या है? यह आरबीसी की परिपक्वता को बढ़ाता है और आरबीसी के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और विटामिन B12 आरबीसी की मात्रा जब कम होती है तो विटामिन B12 की कमी अपने आप प्रदर्शित होने लगती है, तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है। और डीएनए के निर्माण में यह सहायक होता है। यह सह एंजाइम के रूप में यानी को एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। और विटामिन B12 के जो कमी है, इससे क्या होता है?
विटामिन B12 की कमी से त्वचा पीली पड़ जाती है, नाड़ी में विकार उत्पन्न हो जाता है। और जो है विटामिन B12 की कमी से हमारी फोलिक एसिड जो है उसकी कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है। फोलिक एसिड क्या करता है? फोलिक एसिड जो है विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थिमज्जा का निर्माण करता है और अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो जब यह आरबीसी विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसकी कमी हम लोग देखते हैं, विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। कमी तो जैसा भी हमने बताया ना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है और नाड़ी विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? नाड़ी विकार। और क्या होता है? यह हमारा विटामिन B12 जो है इसकी कमी से क्या फोलिक एसिड की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। B12 की कमी से फोलिक एसिड की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। ये जो है विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 फोलिक एसिड के साथ मिलकर, फोलिक एसिड जो है यह विटामिन B12 के साथ मिलकर, विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थिमज्जा में किसका निर्माण करता है? मिलकर अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी का निर्माण करता है। बट 12 की कमी होने पर, B12 की कमी होने पर आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। आरबीसी की संख्या जो है घटने लगती है। आरबीसी की संख्या घटने लगती है और जो शेष बचे हुए आरबीसी रहते हैं वह भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, अपरिपक्व ही रह जाते हैं। ये तो विटामिन B12 की कमी से ये परेशानियां देखने को मिलती है। इसकी कमी से मानसिक तनाव, वजन कम हो जाता है। क्या होता है? मानसिक तनाव होता है और वजन कम हो जाता है। मानसिक तनाव, वजन कम। और इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस नामक रक्त अल्पता हो जाती है। पूछा भी जाता विटामिन B12 की कमी से कौन सी रक्त अल्पता होती है, तो पर्नीशियस नामक रक्त अल्पता हो जाती है। इसको मिटा दूं। विटामिन बी, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको लिख देती हूँ जिससे आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। नहीं तो बस बोलने से, लेक्चर देने से भी काम हो जाएगा, बट सोचती हूँ आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसलिए मैं बोर्ड पे इसको लिखते चलती हूँ। तो इसकी कमी से पर्नीशियस नामक रक्त अल्पता हो जाती है। तो क्या होता है? कमी से विटामिन B12 की कमी से
कमी से रक्तल्पता हो जाती है। अब पर्नीशियस को क्या कहा जाता है? पर्नीशियस नामक रक्तल्पता को हम एडिशंस एनीमिया भी कहते हैं। क्या, कौन सी एनीमिया? एडिशंस नामक एनीमिया भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बायमर एनीमिया भी इसको कहा जाता है। ओके, तो इसको एडिशंस एनीमिया और बायमर एनीमिया और क्या एडिशंस बायमर एनीमिया भी कहा जाता है। एडिशंस को इन सभी नामों से जाना जाता है। किसको? पर्नीशियस नामक रक्तल्पता को, यानी पर्नीशियस एनीमिया को एडिशंस एनीमिया, बायमर एनीमिया और एडिशंस बायमर एनीमिया के भी नाम से जाना जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, वैसे मोस्टली पर्नीशियस ही पूछा जाता है, बट पर्नीशियस ना पूछकर एडिशंस पूछ ले। एडिशंस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की। बायमर एनीमिया किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इसके पर्नीशियस एनीमिया के ये सभी नाम है। तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस नामक रक्तल्पता हो जाती है। इसके लक्षण क्या है? इसमें क्या होता है? थकान, पर्नीशियस रक्तल्पता में क्या होता है? थकान महसूस होता है। थकान होता है, थकान महसूस होना और मानसिक तनाव, याददाश्त में कमी और मति भ्रम हो जाती है। मति भ्रम क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, हम कर क्या, मम्मी लोग बोलती है ना कि तुम्हारी मति मारी गई है, मति भ्रम हो गया है। जैसे चाय में चाय पत्ती जगह हल्दी डाल दिए, दाल में चाय पत्ती डाल दिए, तो ये सारी चीजें मतलब उस समय करते समय पता नहीं चलती, तो इसी को बोलते हैं मति भ्रम। तो विटामिन B12 की कमी से थकान महसूस होना, मानसिक तनाव, याददाश्त में कमी और मति भ्रम हो जाता है। और विटामिन B12 की अधिकता से क्या होता है? विटामिन B12 की अधिकता से किसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है? विषाक्तता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिकता, विटामिन B12 की अधिकता से क्या होता है? विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। और इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? विटामिन B12 के इसकी प्राप्ति के स्रोत जो है ये प्राणी जगत से अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। प्राणी जगत में हमारा दूध हुआ, पनीर, अंडा, मांस, मछली और यकृत, इसमें हमारा विटामिन B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यकृत में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। पूछ सकता है ना कि विटामिन B12 किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं यकृत में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। और वनस्पति जगत में यह बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो प्राप्ति के स्रोत क्या है? के स्रोत प्राणी जगत उत्तम स्रोत है, इसका उत्तम स्रोत है।
अब प्राणी जगत में कौन से आएंगे आपका? दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली और यकृत। यकृत में सबसे अधिक मात्रा में हमारा B12 पाया जाता है, सबसे अधिक। ओके, तो अंडा, मांस, मछली, दूध, पनीर और यकृत में यह पाया जाता है। यकृत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति जगत में बहुत ही कम मात्रा में हमारा विटामिन B12 पाया जाता है। और इसका अवशोषण कहाँ होता है? विटामिन B12 का अवशोषण हमारी आंत में होता है। आंत में एक तत्व होता है जिसे हम आई फैक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इसके द्वारा विटामिन B12 का अवशोषण होता है। अगर हमारी बॉडी में, हमारी आंत में आई फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा। और जब इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा तो हमको इसका कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो विटामिन B12 का अवशोषण आंत में होता है। अवशोषण किसमें होता है? आंत में एक तत्व पाया जाता है जिसे आई फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहते हैं? आंत में एक तत्व पाया जाता है जिसे आई फैक्टर यानी इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इसके ना होने पर, हमारी इसके फैक्टर के ना, आई फैक्टर ना होने पर, आई फैक्टर ना होने पर विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता है। अवशोषण नहीं हो पाता है। तो इसका अवशोषण कहाँ होता है? आंत में एक तत्व के द्वारा, आई फैक्टर के द्वारा, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? आंतरिक कारक। और आई फैक्टर ना होने पर हमारी बॉडी में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता। इसका संग्रह कहाँ होता है? और जो है आई फैक्टर के द्वारा प्रतिदिन, आई फैक्टर के द्वारा प्रतिदिन कितनी मात्रा में अवशोषित होता है विटामिन B12? 2.5 से 3 माइक्रोग्राम। आई फैक्टर के द्वारा 2.5 से 3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 प्रतिदिन अवशोषित होता है। ओके, तो इसके द्वारा कितना? 2.5 से 3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 अवशोषित होता है। और इसका संग्रह का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यकृत है। यकृत में विटामिन B12 संग्रहित होता है और उसमें जो है कितनी मात्रा में? 2000 से 5000 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 हमारे यकृत में संग्रहित होता है। संग्रह कहाँ होता है? यकृत में होता है। विटामिन B12 का संग्रह यकृत में होता है और यह 2000 से 5000 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 यकृत में संग्रहित होता है।
ओके, कितनी मात्रा में यह यकृत में संग्रहित होता है? 2 से 5,000 माइक्रोग्राम तक यह यकृत में संग्रहित होता है। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। और कौन से? प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले आहार को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले आहार के बारे में बताया ना, दूध, मांस, मछली, अंडा, यकृत, इन सभी का अधिक सेवन करना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए और लौह युक्त यानी आयरन युक्त आहार भी विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए लेना चाहिए। और हमें मल्टीविटामिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब विटामिन B12 की कमी हो जाए तो मल्टीविटामिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, उच्च आयरन युक्त आहार लेना चाहिए और मल्टीविटामिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। और ये तो हमने बताया कि कोबाल्ट नामक धातु पाए जाने के कारण इसका जो है पाचन जल्दी नहीं और शोषण जल्दी से पूर्ण नहीं होता है। इसमें लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। और विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होती है उसका पता लगाने के लिए मिथाइल मेलोनिक एसिड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? मिथाइल मेलोनिक एसिड टेस्ट। विटामिन B12 की कमी से B12 की कमी से होने वाली एनीमिया का पता लगाने के लिए एनीमिया का पता लगाने के लिए मिथाइल मलोनिक एसिड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होती है उसका पता लगाने के लिए मिथाइल मेलोनिक एसिड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा विटामिन B12 अब कंप्लीट हुआ। हमने इसकी कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता से क्या होता है, कितनी मात्रा में यह पाया जाता है, इसकी प्राप्ति की स्रोत क्या है, सभी के बारे में बता दिया। तो हमारा विटामिन B12 कंप्लीट हुआ। इसको कोबाल्मिन और साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग विटामिन B12 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कोलिन के बारे में पढ़ेंगे। कोलिन भी हमारा एक विटामिन है ना, तो हम लोग अब कोलिन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या? कोलिन। कोलिन जो होता है यह अंडे में पाया जाता है और यकृत में और गेहूं की दलिया में। किसमें पाया जाता है? स्रोत इसका क्या है? अंडा, यकृत और गेहूं की दलिया। इसमें यह पर्याप्त मात्रा में हमारा कोलिन पाया जाता है। कोलिन क्या करता है? यह स्नायु तक सूचना के आदान प्रदान का कार्य हमारा
कोलिन जो है यह करता है। और क्या करता है, यह यकृत में वसा के जमाव को रोकता है। और कोलिन जो है जानवरों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और कोलेस्ट्रॉल का उपयोग आवश्यकता अनुसार हमारी बॉडी में करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस हमारी बॉडी में यह कोलिन बनाए रखता है। तो क्या करता है, यह स्नायु तक सूचना के आदान प्रदान में सहायक और क्या करता है, यह यकृत में वसा के जमाव को रोकता है, यानी वसा को, फैट को यकृत में जमा नहीं होने देता, जमाव को रोकता है। और जानवरों की वृद्धि और विकास में यह कोलिन सहायक होता है, जानवरों की वृद्धि और विकास में सहायक। और क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करता है, कोलेस्ट्रॉल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करता है, यानी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जो है बैलेंस रखता है, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बनाए रखता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बनाए रखता है। तो यह कोलेस्ट्रॉल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करता है, यानी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस को कोलिन हमारा बनाए रखता है। यह स्नायु तक सूचना के आदान प्रदान में सहायक होता है। यह यकृत में वसा के जमाव को रोकता है, जानवरों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है कि हम जो है यकृत में जब इसकी कमी हो जाती है तो यकृत में ये क्या करता है ना, यकृत में वसा को जमने नहीं देता है, बट जब कोलिन की कमी हो जाती है तो यकृत में वसा जमने लगता है, जिससे फैटी लीवर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है, इसकी कमी से गुर्दे में घाव हो जाता है, क्षति हो जाती है, गुर्दे से रक्तस्राव होने लगता है। इसकी कमी को नोट कर लीजिए। की कमी से यकृत में वसा जमने लगती है, जिससे फैटी लीवर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है, गुर्दे को क्षति पहुंचती है और रक्तस्राव होने लगता है, गुर्दे से रक्त स्राव होने लगता है। ओके, तो इसकी कोलिन की कमी से वसा जमने लगती है यकृत में, जिससे फैटी लीवर हो जाता है, गुर्दे से रक्तस्राव होने लगता है। तो हमारा कोलिन जो है यह कंप्लीट हुआ। अब हम लोग विटामिन सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। विटामिन सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड बॉडी, दोनों के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम के लिए भी विटामिन सी आपका इम्पॉर्टेंट है और हमारी बॉडी के लिए भी विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन सी जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। किसको, विटामिन सी को।
क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है विटामिन सी को, एल एस्कॉर्बिक एसिड, और किस नाम से, प्रतिस्कर्वी, इसको हिंदी में प्रतिस्कर्वी, जिसको क्या कहते हैं, एंटी स्कॉर्बिक एसिड विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड और प्रतिस्कर्वी यानी एंटी स्कॉर्बिक एसिड विटामिन भी कहा जाता है। और जो विटामिन सी जो है, इसका संबंध कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड से होता है। किसके, कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेकेराइड है उससे विटामिन सी का निकट का संबंध है। तो समझ में आएगा विटामिन सी को किन नामों से, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से एल एस्कॉर्बिक एसिड, और प्रतिस्कर्वी जिसको प्रतिस्कर्वी विटामिन जिसको एंटी स्कॉर्बिक एसिड विटामिन भी कहते हैं। और इसका कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड से निकट संबंध है। इसका कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड से निकट का संबंध है। किसका, विटामिन सी का। और विटामिन सी जो है यह दो रूपों में पाया जाता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड और डी एस्कॉर्बिक एसिड। एल एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है यह सक्रिय रूप में कार्य करता है। नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रही हूं। विटामिन सी दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड, एल एस्कॉर्बिक एसिड और डी एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, किन रूपों में विटामिन सी पाया जाता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड। और जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है यह सक्रिय रूप में होता है। ये जो है स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यह विटामिन सी का सक्रिय रूप है, इसी से स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता होती है। यह विटामिन सी का सक्रिय रूप है। कौन सा, एल सक्रिय रूप है। इसमें स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता होती है। स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता होती है। और ये क्या है, डी एस्कॉर्बिक एसिड, यह जो है विटामिन सी का निष्क्रिय रूप होता है। निष्क्रिय रूप होता है और इसमें जो है स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। क्षमता नहीं होती। तो पूछ सकता है एग्जाम में विटामिन सी किन रूपों में पाया जाता है, किन किन, एल एस्कॉर्बिक और डी एस्कॉर्बिक। एल एस्कॉर्बिक क्या है, विटामिन सी का ही एक रूप है। डी एस्कॉर्बिक क्या है, विटामिन सी का ही एक रूप है। कौन सा ऐसा विटामिन है, मतलब विटामिन सी का कौन सा रूप है जो सक्रिय रूप में पाया जाता है, तो एल एस्कॉर्बिक
सक्रिय रूप में पाया जाता है। ओके, समझ में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एल स्कार्बिक एसिड जो है या विटामिन सी का सक्रिय रूप है या रोग स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है। और डी स्कार्बिक जो है विटामिन सी का निष्क्रिय रूप है, इसमें स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। और जो है जब हम विटामिन सी को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण जो है विटामिन सी को हवा में छोड़ने पर उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। और खुली हवा, प्रकाश, उष्णता और धातुओं के प्रभाव से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। किससे? खुली हवा, उष्णता और धातुओं के प्रभाव से जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और हवा में खुला छोड़ देने पर क्या होता है? इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है। इसका रंग कैसा? ब्राउन सा, कुछ ब्लैक सा हो जाता है। विटामिन सी क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल चयापचय में नियंत्रण का कार्य करता है। और विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण का भी कार्य करता है। क्या करता है? लौह तत्व के अवशोषण में यह सहायक होता है। तो विटामिन सी का कार्य क्या है? यह कोलेस्ट्रॉल चयापचय में नियंत्रण का कार्य करता है। नियंत्रण का कार्य करता है। और क्या करता है? लौह तत्व के अवशोषण में भी यह सहायक होता है। कौन? विटामिन बी, विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण में सहायक। और क्या कार्य करता है? यह घाव को भरने का भी कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता ना, घाव भरने का कार्य पूछा जाता ना। घाव भरने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन सी घाव भरने का भी कार्य करता है। यह अस्थियों के निर्माण और वृद्धि और विकास में सहायक होता है। अस्थियों के निर्माण और वृद्धि एवं विकास में सहायक अस्थियों के निर्माण में। और यह सह एंजाइम के रूप में चयापचय की क्रिया को पूर्ण यानी संपन्न करता है। किसके रूप में? सह एंजाइम के रूप में। यह सह एंजाइम के रूप में चयापचय की क्रिया को संपन्न करता है। और क्या कार्य करता है? यह अस्थिमज्जा का निर्माण करता है। विटामिन सी जो है अस्थिमज्जा का निर्माण करता है और अस्थिमज्जा में आरबीसी का भी निर्माण करता है। जिसका? आरबीसी का के निर्माण में सहायक होता है। और आरबीसी के परिपक्वन का कार्य भी यह करता है। इसका निर्माण करता है? अस्थिमज्जा का निर्माण करता है और अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण करता है। विटामिन सी अस्थिमज्जा का निर्माण
करता है और अस्थिमज्जा में आरबीसी का भी निर्माण करता है। और क्या कार्य करता है विटामिन सी? विटामिन सी जो होता है आरबीसी के परिपक्व बनाने में भी सहायक होता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के दौरान तुरंत से वह परिपक्व तो हो नहीं जाता, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, धीरे धीरे उस डेवलप होता है बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे करके वह परिपक्व होता है। तो ठीक उसी तरह से ये विटामिन सी जो है अस्थिमज्जा का निर्माण करता है और अस्थिमज्जा में आरबीसी का भी निर्माण करता है और क्या करता है, आरबीसी के परिपक्वन में यह सहायक होता है। में सहायक। और क्या कार्य करता है, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी विटामिन सी कार्य करता है। यह एंटी रूप में भी कार्य करता है। किसके रूप में? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। या संक्रामक बीमारियों से भी हमें बचाता है। संक्रामक बीमारियों में कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। संक्रामक बीमारियों में कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। यानी यह संक्रामक बीमारियों से भी हमें विटामिन सी बचाता। कोरोना काल में हो रहा था, विटामिन सी का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करिए। क्यों? क्योंकि यह जो है कोरोना भी तो एक संक्रामक बीमारी है, तो उसको रोकने में, कम करने में यह विटामिन सी सहायक था। तो संक्रामक बीमारी में हम लोग नींबू सबका यूज अधिक करते थे ना, तो संक्रामक बीमारी में विटामिन सी का प्रयोग उपयोगी होता है। और यह रक्त वाहिनियों को स्वस्थ और मजबूत बनाने का भी कार्य करता है। रक्त वाहिनियों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। और क्या करता है, यह जो है विटामिन सी पथरी होने से रोकता है। क्या करता है, यह पथरी बनने से रोकता है, इसलिए इसे एंटी स्टोन विटामिन भी कहते हैं। क्या करता है, पथरी होने से रोकता है, इसलिए इसे एंटी स्टोन विटामिन भी कहते हैं। यह पथरी होने से रोकता है, इसलिए इसे एंटी स्टोन विटामिन भी कहते हैं। तो एंटी स्टोन विटामिन किसे कहते हैं? एंटी स्टोन विटामिन विटामिन सी को कहते हैं, क्योंकि यह पथरी होने से बचाता है, पथरी नहीं होने देता है। और यह आंतरिक रक्तस्राव को भी रोकता है। क्या करता है, आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। ओके, तो ये सारे कार्य, ये इतने सारे कार्य विटामिन सी के ही है। यानी विटामिन सी का हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन सी रक्तस्राव को भी, आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है।
और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो विटामिन सी की कमी से जिंजुआइटिस नामक रोग हो जाता है। जिंजुआइटिस क्या है? जिंजुआइटिस में हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और मसूड़ों का रंग लाल हो जाता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, यानी मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। की कमी से होने वाले रोग। किसकी? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? पहला जिंजुआइटिस नामक रोग हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? मसूड़ों में सूजन, और क्या होता है? मसूड़े हमारे लाल हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं और मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। तो जिंजुआइटिस में क्या होता है? मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, मसूड़ों का रंग लाल हो जाता है और मसूड़ों से जो है ब्लड आने लगता है, यानी मसूड़ों से रक्त आने लगता है। तो जिंजुआइटिस किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब यह स्कर्वी जो होता है शिशुओं में, बच्चों में अलग होता है, इसका लक्षण, इसके सिम्टम्स, इसके प्रॉब्लम, और एडल्ट में, वयस्क में इसका अलग होता है। तो शिशु में स्कर्वी, शिशु में स्कर्वी, इसको क्या कहते हैं? इन्फेंटाइल स्कर्वी, या 24 माह तक के शिशुओं में यह होता है। इसमें 24 माह तक के शिशुओं में, यानी 2 साल तक के शिशु में यह होता है। शिशुओं में जो स्कर्वी होता है, इसको इन्फेंटाइल स्कर्वी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें शिशु, जैसे बच्चों के टांग और जांघों में जो है स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ही पेन होता है। पेन इतना अधिक होता है कि उसको टच करने पर, पैर को, इनको टांग को टच करने, हिलाने पर भी बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो टांग और जांघों में सूजन हो जाती है और काफी दर्द होता है। तो क्या होता है? और जांघों में सूजन और दर्द, और क्या होता है? शरीर पीला पड़ जाता है, वजन कम हो जाता है, वजन कम, और क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है, ज्वर, अतिसार, उल्टी, चिड़चिड़ापन, ज्वर, अतिसार, उल्टी, भूख न लगना,
भूख ना लगना, ये सारी परेशानियां इसमें देखने को मिलती है। त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने लगता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, बेचैनी होता है। क्या होता है? बेचैनी, त्वचा के नीचे रक्त स्राव, और नीचे रक्तस्राव होने लगता है, बेहोशी के दौरे आते हैं, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों में सूजन, बेहोशी के दौरे, और क्या होता है? अस्थियों की जो सिरा होती है वह फूल जाती है, अस्थियों की सिरा फूल जाती है। जैसे ये अस्थियां हमारी ना, ये इसका सिरा है, तो ये अस्थियों की जो सिरा होती है वह फूल जाती है। और गंभीर होने पर क्या होता है? स्थिति जब गंभीर हो जाती है तब शिशु की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो शिशुओं में जो स्कर्वी होता है, इन्फेंटाइल स्कर्वी में क्या होता है? या 24 माह तक के शिशुओं में होता है। इसमें क्या होता है? बच्चों की टांग और जांघों में स्वेलिंग हो जाती है और काफी पेनफुल होता है, शरीर का रंग पीला हो जाता है, शरीर में पीलापन हो जाता है, वजन यानी भार कम हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उससे ज्वर, अतिसार, उल्टी, भूख नहीं लगती है, बेचैनी होती है, और त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने लगता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, और बेहोशी के दौरे आने लगते हैं, अस्थियों की सिराएं फूल जाती हैं, और स्थिति गंभीर होने पर शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो इन्फेंटाइल स्कर्वी में ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियां, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। और अब वयस्कों में स्कर्वी के बारे में हम देखेंगे। इसको मिटा दे रही हूँ, इसकी कमी से जिंजिवाइटिस और स्कर्वी नामक रोग होता है। अब वयस्कों में स्कर्वी होती है, उसमें क्या होता है, उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। क्या है? वयस्कों में स्कर्वी। अब इसमें कौन से प्रॉब्लम होते हैं? इसमें जो है व्यक्ति के जोड़ों में काफी पेन होता है, व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है और अल्प रक्तस्राव होता है, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर रक्त की सिराएं जो है कोमल होकर टूट जाती हैं, जिससे अधिक मात्रा में रक्तस्राव होने लगता है। क्या होता है? जोड़ों में दर्द, अल्प रक्तस्राव, बट स्थिति गंभीर होने पर, स्थिति गंभीर होने पर रक्त सिराएं कोमल होकर टूटने लगती हैं, कोमल होकर टूटने लगती हैं, जिससे अधिक रक्तस्राव होता है, अधिक रक्तस्राव होता है। और क्या होता है? मसूड़ों में सूजन हो जाती है और दर्द होता है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन
में सूजन तथा दर्द और मसूड़े ढीले हो जाते हैं। मसूड़े ढीले हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे मसूड़े जो हैं वह ढीले नहीं, हमारे दांत काफी सघन पास हैं, और जब मसूड़े ढीले हो जाते हैं तो दांत दूर दूर हो जाता है, उसमें बीच बीच में गैप हो जाता है, और रक्त में रुधिर प्लाज्मा की कमी हो जाती है। वह इसमें क्या होता है, रक्त में रुधिर प्लाज्मा की कमी, रक्त में रुधिर प्लाज्मा की कमी हो जाती है। किसकी? विटामिन सी की कमी से जो वयस्कों में स्कर्वी होता है। और शरीर में, हमारी बॉडी में लौह तत्व का जो उपयोग है वह बाधित हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। क्या? का उपयोग बाधित हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाती है। ओके। और यही स्थिति जब गंभीर हो जाती है तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। स्थिति गंभीर होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, वयस्कों में जो स्कर्वी होता है, जोड़ों में दर्द होता है, अल्प रक्तस्राव होता है, स्थिति गंभीर होने पर शिराएं कोमल होकर टूटने लगती है, जिससे अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है, और मसूड़ों में सूजन हो जाता है, दर्द होता है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, रक्त में रुधिर प्लाज्मा की कमी हो जाती है, लौह तत्व का उपयोग बाधित हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाती है, और स्थिति गंभीर होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यह किस में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे रसीले फल में पाया जाता है, दालों के अंकुरण में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? आंवला में। आंवला में भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं? खट्टे रसीले फल, खट्टे रसीले फल, और दालों के अंकुरण में और किस में पाया जाता है? आंवला में, और खमीरीकृत भोज्य पदार्थ और हरी मिर्च में। खमीरीकृत भोज्य पदार्थ और हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। ओके। तो यह खट्टे रसीले फल, दालों के अंकुरण में, आंवले में, खमीरीकृत भोज्य पदार्थ में, हरी मिर्च में यह पाया जाता है। क्या? विटामिन सी। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो नहीं समझ में आता आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। और इसका अवशोषण कहाँ होता है? विटामिन सी का अवशोषण हमारी छोटी आंत में होता है। और स्टोर कहाँ होता है? इसका संग्रह जो है एड्रिनल और पिट्यूटरी नामक ग्लैंड में बहुत ही थोड़ी मात्रा में विटामिन सी स्टोर होता है। अवशोषण कहाँ होता है विटामिन सी का? अवशोषण विटामिन सी का कहाँ होता है? छोटी आंत में। और संग्रह कहाँ होता है? एड्रिनल एवं पिट्यूटरी ग्रंथि में।
ग्रंथ में बहुत ही थोड़ी मात्रा में विटामिन सी संग्रहित होता है। ग्लैंड के बारे में हम आपको अलग से चैप्टर में पढ़ाएंगे, कौन कौन से कितने ग्लैंड हैं, उनके कार्य क्या है। तो इसका संग्रह एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत थोड़ी मात्रा में होता है और इसका विसर्जन जो है मूत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा विसर्जन? मूत्र के द्वारा। और जब स्थिति गंभीर जैसे अतिसार हो जाता है तो अतिसार की स्थिति में क्या होता है? मल के माध्यम से भी विटामिन सी का विसर्जन होता है। अतिसार की स्थिति में मल द्वारा विटामिन सी का विसर्जन होता है। वैसे तो मूत्र के द्वारा ही इसका विसर्जन होता है, बट जब अतिसार हो जाता है, अतिसार की स्थिति में मल के द्वारा भी विटामिन सी का विसर्जन होता है। तो हमने बताया कि विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं? जिंजोवाइटिस होता है। जिंजोवाइटिस से मसूड़ों में स्वेलिंग और मसूड़ों का रंग लाल हो जाता है, उससे रक्त स्राव होने लगता है। और क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी वयस्कों में अलग है, शिशुओं में अलग है। शिशुओं में जो होता है उसको इन्फेंटाइल स्कर्वी कहते हैं। 24 माह तक के बच्चों में होता है। उसमें जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में हमने बता दिया। इसके प्राप्ति के स्रोत क्या है, ये सारे हमने कंप्लीट करवा दिए। तो हम लोगों का विटामिन सी कंप्लीट हुआ। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।